हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है तो आपकी बॉडी को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसका इलाज कराना क्यों ज़रूरी है। जो गॉल ब्लैडर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। उसमें कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं, बट कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है और पूरे पेट में आपको इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। बट एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा और इस वजह से भी गॉल ब्लैडर को ऑपरेट कराना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक प्रॉपर एडवाइस ले लेनी चाहिए कि कब आपको इसको ऑपरेट कराना है या कब आपको इसका इलाज सही से करा लेना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसको हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टोन जो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर है वो स्टोन कई तरह का होता है। कुछ बड़े स्टोन्स होते हैं, कुछ छोटे स्टोन्स होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ बिल्कुल राउंड गोल से स्मूथ से होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। तो जो नुकीले स्टोन्स होते हैं, जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ये नुकीले स्टोन्स होते हैं या छोटे नुकीले स्टोन्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर की नेक में जाके स्टक हो जाते हैं और वहाँ पे ये नुकीले स्टोन्स सुई की तरह उसमें चुभते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और बहुत ही सीवियर दर्द होता है इसका। और जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का जो पेन होता है वो आपकी दाईं तरफ पसली के नीचे होता है, जो कि गॉल ब्लैडर की जो लोकेशन होती है। और ये पेन बहुत ही सीवियर, बहुत ही चुभने वाला पेन होता है और इसको हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें आपकी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। अब जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का ही फॉर्म है। जब बार बार आपको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होगी, जब बार बार आपकी गॉल ब्लैडर में सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तो धीरे धीरे करके वो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में धीरे धीरे करके उस जगह पे एडिशंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गॉल ब्लैडर आपका सिकुड़ जाता है, चिपक जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर का है वो है एम्पाइमा। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट होती है वहां पे कोई स्टोन जाके अटक जाता है। अब स्टोन के अटकने की वजह से जो गॉल ब्लैडर के अंदर ग्रीन कलर का जो बाइल होता है वो आपके गॉल ब्लैडर के बाहर नहीं निकल पाता और जो गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है, जो उसकी वॉल है, उसमें नेक्रोसिस होने लगती है, उसके अंदर गैस गैंग्रीन बनने लगता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आपको फौरन ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके फौरन ही आपको तुरंत इलाज की जरूरत है, बिकॉज जो बॉडी है पेशेंट की वो सेप्टिक शॉक में भी जा सकती है और सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। चौथी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन गॉल ब्लैडर की है वो है परफोरेशन। अब गॉल ब्लैडर में जब बहुत टाइम से स्टोन पड़े पड़े वहां पे नेक्रोसिस होने लगती है, जो गॉल ब्लैडर की वॉल है उसके अंदर डेथ होने लगती है टिश्यू में। जब डेथ होने लगेगी तो जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो परफोरेट हो जाएगी, वो निकल जाएगी। जो भी स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर पड़े हुए हैं, अब वो गॉल ब्लैडर को फट जाने की वजह से, गॉल ब्लैडर के रप्चर हो जाने की वजह से, फट जाने की वजह से सारे स्टोन जो है वो बाहर आ जाते हैं, पेरिटोनियम में आ जाते हैं और इस तरह से पूरे पेट में इन्फेक्शन फैलने लगता है, सारा बाइल जो है वो भी लीक कर जाता है और परफोरेशन पेरिटोनाइटिस की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें भी बॉडी जो है शॉक में जा सकती है और इसमें भी फौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। पांचवी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर की वो है कोलेडोकोलिथियासिस। जैसा कि आप नाम समझ सकते हैं, कोलेडोकोलिथियासिस, इसका मतलब ये होता है कि जो गॉल स्टोन है वो आपके गॉल ब्लैडर से निकल के कॉमन बाइल डक्ट में आ चुकी है। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनता है? जो लीवर से हेपेटिक डक्ट्स निकलती हैं और गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है वो दोनों को मिलके बनता है। तब जब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन फंस जाएगा तो लीवर से जो बिलिरुबिन वगैरह निकल रहा है वो आपके इंटेस्टाइन्स में नहीं आ पाएगा, तो बैक प्रेशर की वजह से बॉडी में जॉन्डिस की सिचुएशन पैदा होने लगती है, बॉडी में पीलिया होने लगता है। तो अगर किसी को गॉल स्टोन के साथ पीलिया भी हो रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि पेशेंट को कोलेडोकोलिथियासिस हो गया है, गॉल स्टोन जो है वो सीबीडी में आके अटक गया है। अब पेशेंट को पीलिया भी होगा और इसमें भी आपको फौरन ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। छठवां इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है गॉल स्टोन इलियस। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, गॉल स्टोन इलियस मतलब कि जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर से निकलकर वो पेशेंट की इंटेस्टाइन में आके अटक गया है और जो भी स्टोन्स हैं वो गॉल ब्लैडर से निकलकर अगर इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, आंत में आके चिपक जाएंगे, तो वहां पे क्या है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अब पेशेंट जो भी खाना खाएगा या कुछ भी खाएगा तो उसको बार बार उल्टियां होंगी और ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सातवां इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पैंक्रियास की जो डक्ट्स होती हैं, पैंक्रियास के जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो भी खुलते हैं। तो अगर स्टोन जो है वो इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है तो उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके पैंक्रियास के भी ऊपर पड़ेगा। तो पैंक्रियास के ऊपर असर होने की वजह से पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगी, पैंक्रियास में सूजन आ जाएगी, पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये भी सातवां खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है गॉल स्टोन का। इसके अलावा जो आठवां कॉम्प्लिकेशन है वो है एक्यूट कोलेंजाइटिस। गॉल स्टोन होने की वजह से जो भी बाइल डक्ट्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगती है, उसके अंदर सूजन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है और पेशेंट को कोलेंजाइटिस हो जाती है। इसमें भी पेशेंट को पीलिया होना शुरू हो जाता है। तो एक्यूट कोलेंजाइटिस
कोलोसिस्टाइटिस 8वीं इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। अब सबसे लास्ट में मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है और आजकल दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर में जो कैंसर होता है उसको हम गॉल ब्लैडर एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, बिकॉज ये ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है, ये ग्लैंड से शुरू होता है, इसलिए इसको हम गॉल ब्लैडर एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, बिकॉज जब पेशेंट डायग्नोज होता है तो ज्यादातर वो बहुत ही एडवांस स्टेज होती है, स्टेज 3 या स्टेज 4 में पेशेंट जाकर डायग्नोज होता है और उस वक्त जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो ज्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये जो कैंसर है वो अक्सर लीवर तक फैल चुका होता है, लीवर बेड में इन्फिल्ट्रेट कर चुका होता है, लीवर के अंदर उसके सेल्स, उसके टिश्यूज जा चुकी होती हैं और उस स्टेज पे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। और एक बार जब लीवर में कैंसर पहुंच गया तो फिर लीवर से पूरी बॉडी में कैंसर बहुत ही आसानी से फैल जाता है, पेशेंट का जो बचना है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है आजकल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर पेशेंट को पथरी है, पेशेंट को दर्द होता है, तब तो पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है या कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा लेता है, एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करा लेता है दर्द की वजह से और ये डायग्नोज हो जाता है। तो दर्द जो होता है मेडिकल साइंस में बहुत ही अच्छी चीज होती है, इसको हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर दर्द होगा तभी तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, तभी तो वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, इन्वेस्टिगेशंस कराएगा, उसको अपनी बीमारी का पता चलेगा। बट गॉल ब्लैडर कैंसर में होता क्या है कि पेशेंट को यूजुअली दर्द ही नहीं होता है, 5 साल 6 साल या 8 साल उसको पथरी रहती है, उसको दर्द भी नहीं होता है, उसको पता भी नहीं चलता है और जब पता चलता है तो स्टेज बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, सीधे कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें पता चलता है। और बिकॉज पेशेंट को दर्द भी नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं गया, उसने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराई, जब डायग्नोज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जितनी भी गॉल ब्लैडर की मैंने बताई, ये सारी बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि एक्यूट एंड क्रोनिक कोलोसिस्टाइटिस, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट गॉल ब्लैडर परफोरेशन हो गया, एम्पाइमा हो गया, पैनक्रेटाइटिस हो गई, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और गॉल ब्लैडर कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। इस वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन अगर किसी को भी है तो उसको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने सर्जन को कंसल्ट करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस लेनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द ऑपरेट करा लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ऑथेंटिक मेडिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।